हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड और हम लोग जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉ ऑफ डिमांड का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं है, डेफिनेशन के पार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों से बहुत बार क्वेश्चंस आती चीजों को मैं यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। देखो, नॉर्मली आप लोगों को जो बुक्स में मिलती है वो सिर्फ डेफिनेशन पार्ट मिलता है और डेफिनेशन पार्ट के आधार पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, कि इसको एक्सप्लेन करने का जो मेन रीजन है वो क्या है। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो लॉ ऑफ डिमांड का क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इट इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। हमेशा याद रखना, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ये दे दिया जाएगा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, कैसा स्टेटमेंट है। आपको ऑप्शन रहेगा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हमेशा आपका जो आंसर रहेगा वो कहलाएगा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों है, रीजन इसका क्या है, ये मैंने आगे लिखा हुआ है। देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका क्या बताता है, ये सिर्फ आपका डायरेक्शन बताता है, किसका, प्राइस का एंड डिमांड का, कि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या चेंज हुआ है। ये सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन बताता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग इसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्यों नहीं बोलते। देखो, जब भी हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड को तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पार्ट पे, तो डेफिनेशन पार्ट में लिखा हुआ है थिंग्स बीइंग इक्वल, कि अदर चीजें क्या हो, इक्वल हो, और जब प्राइस इंक्रीज हो तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए और जब प्राइस डिक्रीज हो तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस चेंज हुआ तो ये क्वांटिटी के अंदर चेंजेस हुआ। ये हम लोगों को जो चीज नहीं बताता वो है क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये वाली जो चीज है क्वांटिटी ऑफ चेंज, ये हम लोगों को बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए हम लोग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम लोग क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसा है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। आई होप ये आपके लिए नया होगा। फिर दूसरा पॉइंट ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है लॉ ऑफ डिमांड को लेके वो क्लियर हो जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन। देखो, क्वांटिटेटिव रिलेशन। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशन किसका, प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं बोलूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिमांड आपका ये एक्सप्लेन करता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो किसी गुड्स का प्राइस है उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है। अब दो चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव कभी नहीं होगा। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कौन सा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वहां मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और कुछ नए पॉइंट होंगे कि ये क्या हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पार्ट पे। देखो, डेफिनेशन पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेट्रियस पेरिबस का मीनिंग क्या होता है। तो जो सेट्रियस पेरिबस मीनिंग है उसका मीनिंग ये है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विथ ए फॉल इन प्राइस।
कि प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और एंड डिमिनिशेस विथ ए राइज इन प्राइस, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है या कम होती जाती है। ये पहली डेफिनेशन हो गई। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट्रियस पेरिबस, जिसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, किसके बीच इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इनवर्स रिलेशन है इसीलिए लो ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। देखो क्या है, व्हेन प्राइस इज हाई डिमांड इज लो एंड प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। या अगर मैं इसको इस तरीके से बोल दूं कि सेट्रियस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या इक्वल, जब प्राइस आपका ज्यादा है तो क्वांटिटी क्या रहेगी, कम, और प्राइस अगर कम रहेगा तो क्वांटिटी क्या रहेगी, ज्यादा। हम लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ये हमारा कहलाएगा लो ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अजम्पशंस ऑफ लो ऑफ डिमांड। ये है क्या अजम्पशंस, देखो यहाँ जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे, सेट्रियस पेरिबस या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अदर थिंग्स है वो क्या है, या ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये है क्या, देखो कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं ये, तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। दैट मींस कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, नेचर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां जाके ये आप कंप्लीट कर सकते हो। वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नो चेंजेस। फिर देयर इज नो पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कि फ्यूचर के अंदर चेंज होगा। तो ये सारी हमारी कहलाती है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या जो सेट्रियस पेरिबस है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स है जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के द्वारा समझते हैं, ताकि हम लोगों को और अच्छे से इसके बारे में आइडिया लग जाए। देखो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं एक शेड्यूल। उस शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग उसको कर्व पे रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम लोगों को उस चीज के बारे में आइडिया हो जाए। जैसे मान लो मैं सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। इस टेबल में सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया किसी भी गुड्स का प्राइस, और यहाँ मैंने दिखाई क्वांटिटी। मान लो किसी गुड्स का जो प्राइस है वो 50 रुपए था, फिर 40 रुपए, 30, 20, 10, ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 0, 2, 4, 6, 8। लोग इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है उसको पुट करेंगे एक्स एक्सिस पे। देखो दो दो का डिफरेंस है तो दो के डिफरेंस हम लोग बनाएंगे, 2, 4, 6 और मैक्सिमम कितना है 8, हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ भी 10 का डिफरेंस है तो देखो 10, 20, 30, 40 और 50। अब हम लोग देखते हैं टेबल को, जो हमारा पॉइंट है उनको कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला क्या है, क्वांटिटी 0 है, 0 पे कितनी डिमांड है 50, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 0 पे 50। दूसरा क्या है 2 पे 40, तो ये हमारा 2 है, 2 पे क्या 40, ये मैंने बना दिया। फिर है 4 पे 30, तो ये है 4 एंड 30, ये लो। फिर 6 पे 20, ये 6 है, 6 पे क्या हो गया 20। फिर 8 पे क्या है 10, तो 8 पे 10, ये लो। अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने वहां लिखा भी है कि देखो इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप का मीन्स एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और लॉ ऑफ डिमांड है वो भी आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा लॉ ऑफ डिमांड का। बस इतना सा ध्यान रखना, ये कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।